नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इंडियन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रिंसी शर्मा लेकर आई हूं आपके लिए एक और ट्रिकी वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी का कोर्स। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हिंदी का पूरा कोर्स मैं आपको 10-10 मिनट में पूरा पढ़ा दूंगी और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सब कुछ पढ़ाऊंगी ट्रिकी, हर सब्जेक्ट ट्रिकी होगा, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, पर्यावरण हो, आपका बाल विकास हो, कुछ भी हो। तो फिर चलते हैं, बिना कोई देरी किए एक पेन और कॉपी उठा लीजिए। जिंदगी में समास आप कभी नहीं भूलोगे। मेरे सभी दोस्तों से अनुरोध है कि पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि बार बार एक टॉपिक को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है ना। चलते हैं हम समास की ओर। तो पहले जानते हैं कि समास क्या होता है और ये समास कितने प्रकार के होते हैं। समास का तात्पर्य क्या होता है? समास का तात्पर्य होता है कि संक्षिप्तीकरण। तो संक्षिप्तीकरण का मतलब समझते हैं कि बड़े शब्दों को कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना। क्या होता है संक्षिप्तीकरण? कि बड़े शब्दों का कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए तो वहां क्या होता है? समास होता है। जैसे कि रसोई के लिए घर, है ना, तो रसोई के लिए घर ना लिख के उसको लिखा हमने रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी यानी कि हथकड़ी। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? कम से कम शब्दों को, जो भी ज्यादा शब्द थे, बड़े शब्द थे, उनको हमने कम से कम शब्दों में उसका अधिक अर्थ को प्रकट किया, तब वहां पे क्या मिला? हमको समास मिला। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या आते हैं हमारे समास के भेद? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो इतने सारे समासों को याद कैसे किया जाए करेंगे, इसके लिए 1 सेकंड से भी कम समय में हम समास को पहचानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो साथियों, हमारे 6 समास होते हैं, उनको समझने में, याद करने में आपको बहुत ही समस्या होती होगी। उसके लिए हम आपके लिए ट्रिक लाए हैं। 6 समास 6 वर्डों में। द्वंद्वी अब तक हमारी ट्रिक क्या है? द्वंद्वी अब तक। हमारा द्व से द्वंद्व समास हो गया, द्विगु से द्विज से द्विगु समास हो गया, अ से अव्ययीभाव समास हो गया, ब से बहुव्रीहि समास हो गया, त से तत्पुरुष समास और क से कर्मधारय समास। यही ट्रिक आपकी हमने यहाँ पे भी लिखी है। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई हमारी एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक हमारे 6 समासों को याद करने के लिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा अव्ययीभाव समास। इसका प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों। एक सर्कल बनाइए, 2 सर्कल, उसमें पहला पद प्रधान होता है, तो इसको राइट कीजिए। ठीक है दोस्तों। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो तो। ठीक है। उपसर्ग क्या होता है? पहले तो हमको उपसर्ग पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होता है। तो दोस्तों, आगे जो शब्द लगे होते हैं, जो वर्ण लगे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। और जो पीछे वाले होते हैं उनको कहते हैं प्रत्यय। जैसे कि आजन्म, आजन्म में आ हमारा उपसर्ग है। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष में प्रति हमारा उपसर्ग है। ठीक है। प्रतिकूल, आमरण, ऐसे ही बहुत सारे हैं, जो बहुत सारे अपवाद हैं जो हमारे उपसर्ग हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा आता है इसके बाद इसकी हमारी दूसरी ट्रिक आती है। अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहां अव्ययीभाव समास होगा। पहला क्या है? उसका पहला पद प्रधान होता है और उसमें उपसर्ग लगा होता है। दूसरी ट्रिक है, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहां अव्ययीभाव समास होगा। जैसे कि धड़ाधड़, घर घर, रातों रात, धीरे धीरे, भागम भाग। तो दोस्तों, रातों रात यहाँ पे ही कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे तुरंत ही द्वंद्व समास लगा के चले आते हैं। तो दोस्तों, वहां आपका गलत हो जाता है, क्योंकि द्वंद्व समास कहता है कि उसमें विलोम शब्द या डैश रहती है, उसका मतलब और होता है। ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा अव्ययीभाव समास होता है उसमें पुनरावृत्ति होती है। तो रातों रात का मतलब एक ही होता है, घर घर भी एक ही होता है, धड़ाधड़ भी एक ही होता है, धीरे धीरे, इन सब में पुनरावृत्ति होती है। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है और द्वंद्व नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग द्वंद्व लगाकर चले आते हैं और उनका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा समास होता है? हमारा अव्ययीभाव समास। इसके बाद आता है हमारा द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। अव्ययीभाव में हमारा पहला पद प्रधान होता था, द्वंद्व में हमारे दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्तों।
तो इस समास का विग्रह करने पर बीच में और लग जाता है, जैसे डैश लग जाती है, और लग जाता है, जैसे कि राधा कृष्ण, नर नारी, गुण दोष। तो ये सारे शब्द कैसे हो गए? विपरीत शब्द हो गए। ठीक है, राधा और कृष्ण, राधा है, कृष्ण है, नर है और नारी, गुण है, तो और उसमें क्या है? दोष। गुण का विपरीत हो गया दोष। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा द्वंद्व समास। अव्ययी समास में हमारा एक पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और का अर्थ निकलता है। इसके बाद आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास क्या कहता है? द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जो पूर्व पद होता है तो कैसा होता है? संख्यावाचक। ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या होता है? द्विगु समास। जैसे कि नवग्रह, दोपहर, नव, दोपहर, 2, 3, पंचतंत्र 5, चौगुनी 4, तिरंगा 3। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? द्विगु समास, क्योंकि इसमें पूर्व पद संख्यावाचक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास। दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास से बहुत ही परेशान होते हैं, लेकिन अब नहीं होंगे। कर्मधारय समास क्या कहता है? कर्म को धारण करने वाला। कर्म को धारण करने वाला क्या होता है? कर्मधारय, जिसमें क्या होता है? विशेषण, इसमें विशेषण प्रधान होता है, तब वहां पे क्या होता है? कर्मधारय समास। जो शब्द पूछा जा होता है उसी में विशेषता छिपी होती है, जैसे कि चरण कमल, चंद्रमुख, महात्मा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चरण कमल मतलब चरण है कमल के जैसे, चंद्रमुख चंद्र जैसा मुख, महात्मा महान आत्मा। तो यहाँ पे उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वहां पे क्या हो गया? कर्मधारय समास। अव्ययी समास में पहला पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में हमारा दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और द्विगु समास में हमारा पहला पद संख्यावाचक होता है और कर्मधारय में कर्म को धारण करने वाला विशेषता होती है। ठीक है, विशेषण प्रधान होता है। इसके बाद हम अपने अगले समास की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो दो गोले बनाओ, दोनों को काट दो। कोई पद प्रधान नहीं होता है, अपितु कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि लंबोदर, दशानन, चतुर्भुज। जैसे कि लंबा है उदर जिसका, गणेश जी, तो यहाँ पे तीसरा ही निकल रहा है, तीसरा पद प्राप्त हो रहा है। दशानन, दश है आनन जिसके, मतलब रावण। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, विष्णु, है ना। तो यहाँ पे हमको तीसरा ही पद प्रधान होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जबकि दो पद मिलकर एक तीसरा पद बनाते हैं, वह तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अपने अगले समास की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला समास कहता है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तो पहला पद नहीं होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह हमारे कितने होते हैं? 8। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ये सारे हमारे कारक चिन्ह होते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है कि वह कौन सा समास है जिसमें कारक चिन्ह को छोड़ दिया जाता है। तो वह तत्पुरुष समास है जिसमें हमारे दो कारक चिन्हों को छोड़ दिया जाता है, कर्ता और संबोधन। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। कर्ता को छोड़ दिया जाता है और संबोधन को। कर्ता ने, नहीं लगता ने, संबोधन हे अरे, ये नहीं आता इसमें तत्पुरुष समास में। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या होती है? दूसरा पद छोटा होता है। ठीक है, और जिसमें पहला पद छोटा होता है वहां कौन सा होता है? अव्ययी भाव। और दूसरा पद छोटा होता है वहां होता है प्रधान, अपना तत्पुरुष समास।
उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, ठीक है दोस्तों। तो तत्पुरुष समास में हमको कारक मिलते हैं, कारक चिन्ह मिलते हैं, जो हमारे 8 प्रकार के होते हैं, और इसमें 2 कारकों को छोड़ दिया जाता है, जो कर्ता है और संबोधन है। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि हमारे तत्पुरुष समास में 2 कारक छोड़ दिए जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो भविष्य के सभी अध्यापक साथियों, आज हमने समास के बारे में समझा और जाना, और एक वीडियो इससे पहले हमने अपनी संधि की बनाई है, अगर आपने वो ना देखी हो तो आप उसको देख लें, ठीक है दोस्तों। यहाँ आपको एक से एक अच्छा वीडियो मिलेगा और ट्रिकली वीडियो मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि आप एक भीड़ से बाहर निकल के आएँ और जिसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, यू आर द ग्रेट, और कभी भी किसी से तुलना ना करें, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में और दूसरी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।